नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों सेकंड जनरेशन का खूब दबदबा देखने को मिल रहा है। यानी कि अब उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो है उस सेकंड जनरेशन को चुनावी मैदान में कूदना पड़ रहा है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे की बात करें, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी, या फिर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, जो कि पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन अब जिस नाम का जोर शोर से चर्चा हो रहा है, जिस नाम का राजनीति के गलियारों में जो नाम है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, वह नाम है निशांत कुमार का। जी हाँ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जो चर्चाएं हैं वो जिस तरह से इस वक्त जोर शोर से हो रही है कि अब निशांत कुमार भी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले निशांत कुमार जो है वो राजनीति से बहुत दूर थे और वो यह कहते हुए भी नजर आते थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन अब जिस तरह से वो लगातार मीडिया के सामने आते हैं, जिस तरह से वो लगातार मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं और जिस तरह से जो लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है, उससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति के मैदान में उतरने वाले हैं। यानी कि अब निशांत कुमार जो है वो जेडीयू का जो कार्यभार है उसको संभालने वाले हैं, क्योंकि निशांत कुमार जो है वो लगातार अब राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। कि नीतीश कुमार जो है वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनका ये जो राजनीतिक दौर है वो आखिरी दौर पे है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है अब राजनीति से हट जाएं और अब उनके बेटे जो है वो अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में सामने निकल कर आए। लेकिन जैसे ही निशांत कुमार की वापसी अगर राजनीति में होगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो सवाल है वो सामने निकल कर आएंगे। उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि परिवारवाद का, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से जो है वो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं और हमेशा से वो परिवारवाद पे आरोप लगाते हुए नजर आते रहे हैं और हमेशा वो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला बोलते हुए भी नजर आते रहे हैं। हमेशा से वो कहते हुए नजर आए हैं कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी की जो पार्टी है उसमें परिवारवाद है। और अब जब उनके बेटे निशांत कुमार की वापसी होने वाली है, जब अब निशांत कुमार राजनीति के मैदान में उतरने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं यह सबसे बड़ा सवाल जो है उस सामने निकलकर नीतीश कुमार जी के सामने भी आएगा कि नीतीश कुमार जी ही परिवारवाद पे सबसे बड़ा आरोप लगाते रहे हैं। अब क्या अगर निशांत कुमार की वापसी अगर राजनीति में होती है तो क्या नीतीश कुमार चुप बैठ जाएंगे? क्या परिवारवाद पे जो लगातार यह उंगली उठता रहा है वह उंगली अब नीचे रह जाएगा, अब यह उंगली नहीं उठ पाएगा? यह भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनके सेकंड जनरेशन जो है पहले से ही राजनीति के मैदान में है और अब जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने की खबरें जो सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से लगातार निशांत कुमार लगातार राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यह तो जरूर स्पष्ट है कि बहुत जल्द अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। क्योंकि हाल ही फिलहाल में जब होली का दौर चल रहा था, जब होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो उस दौरान भी निशांत कुमार की एक तस्वीरें जो है वो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो जो है वो जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो अब लग रहा है कि निशांत कुमार जी की जो है वो वापसी राजनीति के मैदान में होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या निशांत कुमार अगर राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो फिर वो कौन सा पद संभालेंगे? क्या अगर निशांत कुमार राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो वो सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार निशांत कुमार को सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर ही चुनाव लड़ेगी? यह भी कहीं ना कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर 2025 में अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव के बाद भी अगर यह डिसाइड लिया जाएगा कि अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री होंगे तो क्या जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, वो निशांत कुमार को स्वीकार करेंगे? क्या जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता खासकर हैं
वो निशांत कुमार को बतौर मुख्यमंत्री जो है वो स्वीकार कर पाएंगे या फिर वो बगावत कर जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जेडीयू में जो है वो बहुत बड़े बड़े नेता है जो कि लगातार नीतीश कुमार के साथ अब तक जेडीयू में जो है वो शामिल है और जेडीयू के साथ चलते आ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जो खबरें निकल कर सामने आ रही है निशांत कुमार को लेकर कि क्या अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं, तो क्या ये तमाम जो बड़े नेता है, ये तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं जो जेडीयू में शामिल है, ये निशांत कुमार को स्वीकार करेंगे? यह कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। और एक बात और है कि अगर निशांत कुमार अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी से 2025 में कोई मुख्यमंत्री हो, चिराग पासवान की पार्टी जो यह सोच रही है कि चिराग पासवान जो है वो बिहार का सीएम हो, ये तमाम जो लोग हैं ये फिर चुप हो जाएंगे? ये भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़ा होता है। क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो या तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरी है या फिर मजबूरी है। क्योंकि अगर निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार यह कहे कि अगर क्योंकि नीतीश कुमार को तो भाई कुर्सी से बहुत प्यार होता है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है अपने बेटे को कुर्सी पर बैठा दे। क्योंकि नीतीश कुमार का आखिरी दौर चल रहा है राजनीति में, तो अगर वो राजनीति से संन्यास लेते हैं तो फिर वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बेटा को बैठा सकते हैं। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को हमेशा से जो है वो कुर्सी से प्यार रहा है। नीतीश कुमार जी हमेशा से कुर्सी से प्रेम करते आ रहे हैं, क्योंकि 20 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं। भले ही पार्टी बदल जाती है, लेकिन जो सीएम के कुर्सी पर जो है वो नीतीश कुमार ही बैठते हुए नजर आते हैं। अब जो है यह कहीं न कहीं यह सवाल जो है वो खड़ा होना शुरू होगा जब निशांत कुमार की वापसी राजनीति के मैदान में होगी। परिवारवाद पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। उसके बाद फिर उनके जो वरिष्ठ नेता है उनको देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उनके वरिष्ठ नेता निशांत कुमार को स्वीकार कर पाते हैं या फिर नहीं। क्या वो निशांत कुमार को स्वीकार करेंगे, यह सब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। चिराग पासवान को भी झटका लगेगा, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से लगातार यह कहते हुए नजर आते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से जो यह कहती हुई नजर आते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह से कहा जाता है बार बार, उनके समर्थकों की तरफ से जिस तरह से लगातार यह देखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इन सभी चीज़ों पर जो है वो बहुत ही नजरें होंगी कि क्या चिराग पासवान का जो सपना है मुख्यमंत्री का वह टूट जाएगा। क्योंकि तो ऐसे में अगर निशांत कुमार जो है वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा, जेडीयू के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनका क्या होगा, बीजेपी जो बार बार यह दावा करती रही है कि उनके तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, उनका क्या होगा, बीजेपी क्या स्वीकार करेगी, क्या बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो अमित शाह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, ये लोग क्या स्वीकार कर पाएंगे निशांत कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर? यह भी देखना जो है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि अगर निशांत कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर निशांत कुमार अगर जेडीयू का कार्यभार संभालते हैं, अगर जेडीयू का बागडोर उनके हाथों में जाता है, तो क्या वो नीतीश कुमार के जैसे जेडीयू को संभाल पाएंगे? क्या जिस तरह से 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू को साधते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से वो जेडीयू को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, उस तरह से क्या निशांत कुमार कर पाएंगे? क्योंकि अब तक तो निशांत कुमार के पास कोई भी राजनीतिक समझ नहीं है, लेकिन यह सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि निशांत कुमार जिस तरह से लगातार राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री होना चाहिए, या निशांत कुमार को राजनीति के मैदान में कूदना चाहिए या फिर नहीं? और जिस तरह से लगातार और तमाम नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगाता रहा है, खासकर लालू प्रसाद यादव पे जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार हमला करते नजर आते रहे हैं परिवारवाद को लेकर, क्या जब उनके बेटे खुद राजनीति के मैदान में उतरेंगे, जब निशांत कुमार राजनीति के मैदान में आएंगे, तो फिर परिवारवाद का आरोप जो है
वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से लगाया जाएगा। यह सब देखना ही भी बेहद ही दिलचस्प होगा। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम जो आपके साथ मैंने चर्चा किया, इन सभी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।